बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए जो वज़ाइफ हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, और जो सदकात हैं वो भी अर्ज कर देता हूँ। ये तमाम बुरूज के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखें, बात यह है कि आपका ताल्लुक जिस मजहब से भी है, जिस दीन से भी है, जिस मसलक से भी है, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप उसको कोई नाम भी दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही पाक ज़ात है जिसने सब कुछ तख्लीक किया। अच्छा, अब तारीफ़ें भी सारी उसी के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। करना आपने ये जनाब अली कि सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की, पाँचों नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक आपको अता करता है, हमें अता करता है कि हम तहज्जुद पढ़ सकें तो तहज्जुद ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा कुरान करीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे भले थोड़ा सा ही तिलावत करें, ज़रूर रोज़ाना तिलावत कीजिए। और तिलावत इस तरह से करें कि आगे 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 बढ़ते जाएं। मतलब आप कई बार फिक्स हो जाते हैं ना कि जी मैं ये सूरत पढ़ता हूँ रोजाना, वो जरूर करें, मगर ये है कि जो आपका है ना मामला प्रोग्रेशन वाला, उसके अंदर आप चलें। यानी आज एक सफ़ा पढ़ा कुरान करीम का, अगले दिन अगला, फिर अगला, इस तरीके से कुरान करीम को जो है वो आप ख़त्म करने तक जो है उसकी तकमील तक ले जाइए। अच्छा, इसके अलावा दरूद शरीफ जो है उसकी कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो करें। आप खुला भी इसको कर सकते हैं, एक वक्त मुकर्रर करके भी कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, और दीगर जो हैं तरीक़ाकार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और आप तस्बीहात जो हैं एटलीस्ट 3 तो ज़रूर किया करें। दरूद शरीफ है 3 तस्बीहात, इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीहात कम अज़ कम, और इसके अलावा जो मैंने आपको और अर्ज़ किया सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही वाला, वो भी 3 तस्बीहात जो हैं वो आप ज़रूर किया करें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कोशिश ये करें कि सदक़ात में जो अनाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो आप खाने वाली चीज़ें जो हैं अल्लाह की मखलूक में वो तक़सीम करें, इंसानों को दें, चरंद परिंद में तक़सीम करें, और हशरातुल अर्ज़ जो हैं उनका भी ख़्याल रखें। क्योंकि एक तो खाना खिलाना और दूसरा किसी का तन ढांपना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अगर इस्तिताअत और तौफ़ीक रखते हैं तो कपड़ा भी जो है वो भी बतौर सदका आप जो है वो ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो यकीनन यकीनन बिल यकीनन रद्द बला होता है। तो ये आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा जो मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ, खुशबू, वो मैं चलें वीडियोज़ जब आपकी सेपरेट मैं बताऊँगा, उसके अंदर खुशबू मैं ऐड कर दूँगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनका आपने इस पूरे हफ्ते में और आगे भी इंशाल्लाह ख्याल रखें। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम इस हफ्ते के लिए बात करेंगे वो बुर्ज अकरब है। अकरब यानी स्कॉर्पियो। और आप लोग अगर 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज अकरब है यानी स्कॉर्पियो है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, कई दफा नहीं पता होता, तो आपका नाम जो है अगर नून और ये से शुरू होता है, या पहला पहला हर्फ जो नून और ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है। आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मार्स यानी मरीख है, और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है। और ये याद रखिए अल्लाह ताला ने दिन जो है वो सारे बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और रेड कलर या क्रिम्सन कलर, किरमजी रंग जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से आपके लिए फेवरेबल कलर्स हैं। इस हफ्ते की जो रीडिंग है उस पर जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप खुशबू के इस्तेमाल को पसंद करते हैं तो ब्लैक ऊद जो है वो अपने इस्तेमाल में रखिए। ये हफ्ता जो है ये सफ़र का प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग या लॉन्ग ट्रिप्स जो हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। और उसके अंदर अगर आप अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी रंजिश को हवा मिले, तो आप लोगों का सफर फिर इंशाल्लाह खुशगवार रहता है। आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपने ऊपर।
اور आपकी शख्सियत जो है उसमें बेहतरी जो है वो आने का इम्कान है, इस लिहाज से कि आपकी जो बात है वो लोगों के ऊपर असर रखेगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। हासिदीन जो हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा आपने मोहतात रहना है। और सेहत जो है उसकी तरफ से कुछ जो अक़रबी अफ़राद हैं वो तो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर ओवरऑल मैं ये बात करूंगा कि लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें आपने बहुत एहतियात करनी है। किसी ऐसी अगर आदत में आप मुब्तला हैं कि जो इन ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो आपने वो आदत जो है कोशिश करनी है कि उनको तर्क कर दें। इसके अलावा ये है कि जल्दबाजी जो है कुछ मामलात में बिजनेस से रिलेटेड अगर आप करते हैं तो वो सिवाय मुश्किलात के वो कुछ नहीं आपको देगी। आपने बहस तकरार से और जल्दबाजी से गुरेज करना है। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं ना जॉब, तो जॉब से रिलेटेड मामलात जो हैं उनमें कुछ बेहतरी का इम्कान इस तरह से है कि अगर आप जॉब को स्विच ओवर करना चाह रहे हैं तब भी एक बेहतर हफ्ता है इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप अपने काम को बेहतर कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके काम को सराहा जा सकता है और आपकी जो इंक्रीमेंट्स या आपके जो हैं अलाउंसेस वो बढ़ाए जा सकते हैं। और कोशिश ये करें कि आपके पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर इस्तवार करने की कोशिश करें। और अगर कोई खुदा न खास्ता गलत फहमियाँ थी तो इस हफ्ते उन गलत फहमियों के जो बादल हैं वो छटते हुए नजर आते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो मोहब्बत के मामलात हैं उनमें बेहतरी आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, जिससे आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। और इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके अंदर आपकी तवज्जो जो है वो दरकार है। बच्चों के तालीमी मामलात हैं या बच्चों के शादी ब्याह से रिलेटेड मामलात हैं, अगर आप मैरिड हैं और पेरेंट हैं तो आपके लिए ये हफ्ता इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को आपका टाइम चाहिए, बच्चों को प्रॉपर अपना टाइम जो है वो ज़रूर दें। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो देते हैं, जो हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं काम को बेहतर बनाने के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, अपने दीगर अपने जो डिफरेंट आपके मैटर्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और फिर वन टू वन जो कंसल्टेशन है वो आपकी मेरे साथ हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी में खुदा न खास्ता अगर कोई मामलात ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, उनके सिलसिले में भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें उनके हल के हवाले से, तो कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो है वो हल जो है वो भी मुमकिन है। उसके सिलसिले में भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, ताकि फिर वन ऑन वन कंसल्टेशन जो है आपकी और मेरी वो पॉसिबल हो सके।